ओके, हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग वे टू सक्सेस। स्वागत है गाइज आपका एक और नई वीडियो में। गाइज आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर सीरीज से थोड़ा सा बाहर जाकर एक क्वेश्चन होने वाला है। मतलब एक क्वेश्चन नहीं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने का ट्राई मैं कर रहा हूँ। आपको अगर आपने थंबनेल देखा होगा, अगर आपने टाइटल देखा होगा, तो उससे आपको पता चल ही गया होगा आज किसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, और आपने वीडियो को क्लिक किया है ना, तो आपको इस वीडियो में जो भी थंबनेल मैंने आपको दिखाया है उस रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, सारी बातें मैं आपसे करूंगा। तो बस गारंटी देता हूँ मैं आपको, जो भी आपको चाहिए ये वो इस वीडियो से आपको मिलेगा जरूर। ठीक है, तो गाइस जैसे आपने देखा, आज हम देखने वाले हैं कि इंटरव्यू में लॉजिकल, प्रैक्टिकल और थेरोटिकल, इन तीनों में से किसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, किसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए। राइट, देखो, एज अ फ्रेशर, एज अ बिगिनर के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, अगर आपको पता नहीं है तो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर है, जिन्हें जॉब अभी तो कैसे होता है कंपनी में कुछ भी पता नहीं, उनके लिए मेरे वीडियोस है। ओके, मैं भी फ्रेशर ही हूँ। ठीक है, अभी तो फ्रेशर ही हूँ। ठीक है, एक्सपीरियंस हो जाऊंगा वो बात की चीज है। बट देखो, एज अ फ्रेशर मैं क्या कर रहा हूँ, एज अ फ्रेशर आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है, लॉजिक बिल्डिंग पे, या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से, या प्रैक्टिकल पे। तीनों क्वेश्चन फ्रेशर के लिए बहुत हार्ड जाते हैं। और एज अ फ्रेशर जब हम पढ़ाई करते हैं, मैं मेरा खुद का भी कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी कभी जमाने में फ्रेशर ही था ना। राइट, अब कुछ साल काम किया तो ऐसे नहीं कि मुझे फ्रेशर का एक्सपीरियंस नहीं है। तो एज अ फ्रेशर हम जब पढ़ाई करते हैं, हम नॉन आईटी से आते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स आईटी से आते हैं, तो उन्हें क्या प्रॉब्लम होता है पता है, कि ये सारी चीजें करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। राइट, मतलब सर प्रैक्टिकल भी करना है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है, उसमें इंग्लिश का ये होता है, हमारा प्रॉब्लम होता है, इंग्लिश कम्युनिकेशन भी अच्छा करना पड़ता है, और फिर उसको लॉजिक भी बनाना पड़ता है। मतलब ये सारी चीजें करना थोड़ा सा दिक्कत होती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मैं मानता हूँ ये होता है। बट अगर वो आपको उस पे विजय विजय मिलानी है, मतलब विजय लाना है उस पर आपको, तो आपको गाइस क्या करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। सभी क्वेश्चन का एक ही आंसर है क्या? मेहनत। ये तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं है तो क्या आंसर है गाइस? मेहनत। बट ये तीनों करने पड़ेंगे सर हमको। अगर आप बोल रहे हो तीनों हमें करने पड़ेंगे 100% फोकस लगा कर, तो इसका आंसर गाइस है मेरा नो। तीनों पे 100% फोकस मत करो। फोकस ज्यादा आपको किस पर करना है, ये आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, तीन सेक्शन हमने डिवाइड किए, कौन से? एक किया थेरोटिकल कॉन्सेप्ट, एक किया प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, और एक किया लॉजिकल। लॉजिकल और प्रैक्टिकल दोनों एक दूसरे को मिलते जुलते हैं, मतलब प्रैक्टिकल में ही लॉजिकल होता है कि नहीं, बट लॉजिक बिल्ड करना अलग होता है। राइट, सीधा प्रैक्टिकल आपने प्रैक्टिकल कौन सा भी हो सकता है, क्लास और ऑब्जेक्ट बनाया, दैट्स इट। ऑब्जेक्ट से मेथड एक्सेस कर ली, और उस मेथड में क्या लिखा है वो होगा लॉजिक। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकल इज डिफरेंट टर्म्स और लॉजिकल इज डिफरेंट टर्म। लॉजिक बिल्ड करना, प्रैक्टिकल करना या थ्योरेटिकल करना, सीधा बताओ आपको। तो देखो, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर सिर्फ मैं प्रैक्टिकल पे ध्यान देता हूँ, थ्योरेटिकल नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मुझे बताओ, इंटरव्यू में जाने के बाद आपको ऐसा हो सकता है कि सिर्फ प्रैक्टिकल करने के लिए दिया जाए? हो भी सकता है। देखो, कंपनी के ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आपको वो क्या करने के लिए कह रहे हैं। राइट, बट सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नहीं, उसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिकल करने में दिया जाएगा, या सबसे पहले प्रैक्टिकल करवाएंगे उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब ऐसे का सिर्फ प्रैक्टिकल दिया और चलो आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं हो सकता गाइस। 1% कंपनी ऐसी होंगी जो आपको सिर्फ प्रैक्टिकल करके इंटरव्यू में सिलेक्शन करवा देंगे। बट आपका उसमें बिहेवियर, आपका कम्युनिकेशन, आपका थेरोटिकल कॉन्सेप्ट का नॉलेज भी देखा जाएगा। समझ में आ रहा है? आपको ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या होता है भाई ऑब्जेक्ट, क्या होता है क्लास, क्या होता है कंस्ट्रक्टर, क्या होता है ऑब्स कंसेप्ट, ये भी पूछा जाएगा थेरोटिकली। प्रैक्टिकली उसके बाद
या सबसे पहले प्रैक्टिकल लिया, उसके बाद थ्योरेटिकल पूछेंगे। ओके, मतलब आपको इन दोनों को सेम इंपॉर्टेंस देना है, ये मेरा कहना रहेगा। थ्योरेटिकल को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दो और प्रैक्टिकल को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दो, मतलब 50-50 में डिवाइड कर लो। ओके सर, ये किया हमने। लॉजिक का क्या, लॉजिक बिल्डिंग का क्या, लॉजिक कैसे बिल्ड करें? तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा, आप जब कंपनी में जाओगे उसके बाद आपका लॉजिक बिल्ड हो ही जाएगा। ठीक है, क्यों? कंपनी में जाने के बाद आपको कुछ काम मिलेगा, आप उस काम के ऊपर रिसर्च करोगे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करोगे, उस रिक्वायरमेंट के ऊपर आप थोड़ा सा माइंड में क्या क्या बोलते हो उसे, थिंक करोगे कि भाई क्या किया जा सकता है अगर मैं मुझे ये टास्क अचीव करना है। आपको टास्क दिया जाएगा, राइट? तो उससे पहले लॉजिक बिल्डिंग करना नहीं, नहीं करना क्या, अरे करना है, उससे पहले भी लॉजिक बिल्डिंग करो ना, राइट? ऐसा ही क्या, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो आपको थेरापिटिकल और प्रैक्टिकल पर मैं फोकस करने के लिए कह रहा हूँ। लॉजिक बिल्डिंग आपका हो जाएगा कब? कंपनी में जाने के बाद हो जाएगा, कंपनी में जाने के बाद। बट उससे पहले ट्राई करो ना, ऐसे कि कुछ भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, देना है गाइस। आप थेरोटिकल और प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करो, मैं कहूँगा 90% या 85% करो, बचा हुआ लॉजिक बिल्डिंग पे लगा दो। ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग, क्योंकि हमारा पहला काम क्या है कंपनी में, क्या बोलते हैं उसे, उस कंपनी की उस रेखा को पार करना, राइट? मतलब कंपनी के जाने के बाद अरे भाई फिर लॉजिक बिल्डिंग कर लेंगे, राइट? बट कंपनी में जाने के लिए लगता क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट और प्रैक्टिकल आपका क्लियर होना चाहिए। अब कुछ भी करने के लिए कहा तो आना चाहिए, राइट? बट देखो ऐसे मत, इसका ऐसे आप मत निकलना कि लॉजिक कुछ भी नहीं लगता, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल किया तो गए कंपनी में सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, लॉजिक भी आपका होना चाहिए। अगर आपको पूछा क्वेश्चन, देखो कई सारी कंपनियां पूछती है स्ट्रिंग को ऐसे उल्टा करो, या कुछ कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं आप, अरे को रिवर्स कर दो, अरे में से डुप्लीकेट हटाओ, स्ट्रिंग में से पहला कैरेक्टर, क्या डुप्लीकेट कैरेक्टर का काउंट निकालो। दिस इज नॉट लॉजिक। बट ये लॉजिक ऐसा है क्या बहुत हार्ड है क्या? सिंपल है ना। आपने अगर इसे 50 बार किया आ जाएगा। आप बोलोगे 50 बार, अरे हाँ भाई 50 बार करना पड़ेगा। एक लॉजिक नहीं जम रहा है ना, तो उसे क्या करना है, 50 बार 100 बार करके देखना है, जम जाएगा, 100% जम जाएगा। खुद का एक्सपीरियंस है मेरा, 100% जम जाएगा। एक प्रोग्राम को 100 बार करके देखो, करके देखने के बाद मुझे बताओ कि जमा के लिए। स्ट्रिंग का प्रोग्राम, स्ट्रिंग में से वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट फाइंड करना कितना इजी है। बट एज ए प्रेशर वो भी हार्ड लगता है, लगता है हार्ड। प्रेशर का कह रहा हूँ मैं, लगता है हार्ड। लग रहा है ना, तो 10 बार 20 बार 50 बार 50 बार करो, जब तक आपको इजी ना लगे तब तक करो, उससे लॉजिक बिल्ड हो जाएगा, गारंटी है, गारंटी है मेरी, लॉजिक उससे बिल्ड हो जाएगा। लॉजिक बिल्ड होना मतलब क्या, लॉजिक मतलब क्या, आपको क्या समझ में आ रहा है लॉजिक? मुझे जो समझा मैं आपको बताता हूँ लॉजिक मतलब क्या बताया। देखो, लॉजिक मतलब कुछ हमारा उसमें इंसर्ट कर देना, और कुछ जावा ने दिया वो मिक्स कर देना, हमारा नॉलेज और जावा का मिक्सअप करना, और उससे बनता है लॉजिक। देखो अब स्ट्रिंग का प्रोग्राम आपको दिया है, हम जावा का कुछ यूज करेंगे, क्या करेंगे? अगर आपको कहा स्ट्रिंग में से वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट फाइंड करो, आप क्या करोगे? स्ट्रिंग को इटरेट करने के लिए फॉर लूप लगाओगे। फॉर लूप किसका है? जावा का है। ओके, उसमें कंडीशन क्या देना, वो कौन सोचेगा? हम सोचेंगे कंडीशन क्या होगा। ओके, आई वेरिएबल लिया तो आई लेस देन क्या होगा, राइट? स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी तो क्या करेंगे हम? स्ट्रिंग का जो वेरिएबल एस डॉट लेंथ, वो किसका है? लेंथ मेथड जावा का है। उसके बाद क्या करना? इफ कंडीशन, वो कौन सोचेगा? हम सोचेंगे क्या हो सकता है भाई, कंसोनेंट अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दे एरे में, ऐसा भी कर सकते हैं, राइट? और फिर क्या कर दे, कैरेट आई मेथड स्ट्रिंग की, अगर कैरेट एरे की में नहीं कन्वर्ट किया तो डायरेक्ट क्या यूज करो? कैरेट मेथड, एस डॉट कैरेट आई इक्वल टू सिंगल कोट में ए, फिर और ई आई ओ यू, चेक कर लो। दिस इज नॉट लॉजिक। हमने लॉजिक सोचा, अरे भाई वॉवेल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, अगर ये है तो इफ कंडीशन में क्या करो? प्रिंट करो कॉन्सोनेंट, आपके वॉवेल्स आपको मिलेंगे। मतलब लॉजिक इज व्हाट, लॉजिक आपके सोचने से आता है। अरे भाई इसमें क्या किया जा सकता है? ठीक है, एरे में से डुप्लीकेट हटाना,
क्या क्या करना पड़ेगा, आपके दिमाग में आने चाहिए। अरे में क्या हुआ है, कुछ नंबर डुप्लीकेट है, वो डुप्लीकेट नंबर मुझे प्रिंट करने, उसके लिए लॉजिक क्या बनेगा, कौन सा इफ कंडीशन लगाओ, मैं फॉर लूप लगाओ, उसके बाद इफ कंडीशन कौन सा लगाओ, ऐसा इफ कंडीशन होना चाहिए जो उस डुप्लीकेट नंबर को सिर्फ प्रिंट करे। समझ में आ रहा है? नहीं तो हमारे पास जावा का तो है ना, हमने सेट लगा दिया, सेट क्या करता है, डुप्लीकेट रिमूव करता है, राइट। अगर आपको बोला डुप्लीकेट रिमूव करके एरे दे दो, सेट यूज कर दो, बट सेट किसका है, जावा का। हमारा हमारा लॉजिक वहां काम करना चाहिए कि नहीं, दिस इज नॉट लॉजिक। समझ में आ रहा है? बट ये लॉजिक एज ए फ्रेशर आपका अगर नहीं डेवलप हो रहा है तो आप क्या करो, एक ही प्रोग्राम को बार बार करके देखो, आपका लॉजिक बिल्ड हो जाएगा, गारंटी है लॉजिक हो जाएगा। आपको एक ही प्रोग्राम को बार बार करना है, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार करके देखो, लॉजिक बिल्ड हो जाएगा, लॉजिक बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, और मैंने बताया कंपनी में जाने के बाद भी आपका लॉजिक धीरे धीरे बिल्डअप होता है, इसके ऊपर ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। बट कंपनी में जाने के लिए रिक्वायरमेंट है गाइस, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, स्ट्रिंग को रिवर्स करो, स्ट्रिंग में से डुप्लीकेट निकालो, अरे में से डुप्लीकेट निकालो, अरे में से फिर क्या करो, डुप्लीकेट रिमूव करो, कुछ भी क्वेश्चन आ जाएंगे। कौन सी तो स्ट्रिंग दी जाएगी, उसके बीच में आपको प्रिंट करने के लिए कहेंगे, क्या करोगे, दिस इज ऑल्सो लॉजिक। फिर आते हैं ना हम लॉजिक पे, मतलब लॉजिक भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बट उससे ज्यादा थेरोटिकल इंपॉर्टेंट है कि नहीं, एज पर माई परसेप्शन, मुझे तो लगता है जितना लॉजिक बिल्डिंग आपका इंपॉर्टेंट है कंपनी में जाने के लिए, उससे कई ज़्यादा आपका प्रैक्टिकल और थेरोटिकल नॉलेज भी होना चाहिए। क्योंकि इस थेरोटिकल में हम हमारा इंट्रोडक्शन, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, सारे कुछ मैं इसमें कवर कर रहा हूँ, राइट। थेरोटिकल मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि थेरोटिकल आपको कॉन्सेप्ट बता रहे, नहीं, आपका कम्युनिकेशन आ जाएगा इसमें, अपना अपना इंट्रोडक्शन आ जाएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि नहीं, सबसे पहले लॉजिक से भी पहले, राइट। मतलब कंपनी में आप गए, आपका सबसे पहले राउंड हुआ, टेक्निकल राउंड, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, थेरोटिकली नहीं है, मेरा लॉजिक बहुत बड़ा है, बढ़िया है, तो भाई इंट्रोडक्शन ही अच्छा नहीं गया तेरा, बाद में कुछ हो सकता है क्या, आपका इंट्रोडक्शन में बैड इम्पैक्ट पड़ा और आप उनको कह रहे हो कि मेरा लॉजिक बहुत बढ़िया है, अरे भाई थेरोटिकल का क्या समझ में आ रहा है, थेरोटिकल का इंट्रोडक्शन का क्या, आपका इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं है, ओके, फिर आपका क्वेश्चन पूछा व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज क्लास, पता नहीं है, लॉजिक अच्छा है मेरा, समझ में आ रहा है, मतलब ये भी पता होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए, उसके बाद लॉजिक पे आ जाओ। मतलब लॉजिक के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है, लॉजिक को आप 20% दो, मैंने 100% डिवाइड किया, 20% फॉर लॉजिक और 40-40 थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल कर दो, अरे। एज अ फ्रेशर, एज अ बिगिनर, आपको कोर जावा के ज्यादा क्वेश्चन होंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोर जावा ज्यादा रहेगा, ज्यादा रहेगा कोर जावा। वो कोर जावा में क्या, स्ट्रिंग एरे के प्रोग्राम्स आपको 100% करने हैं, जो कि लॉजिक के प्रोग्राम है, 20% में उसे आप कर दो, एक प्रोग्राम को 10 बार 50 बार कर दो, स्ट्रिंग और एरे के प्रोग्राम, हम क्या बोलते हैं, कन्फर्म आपको पूछे जाते हैं, ओके। और एडवांस जावा का क्या, एडवांस जावा की बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पूछे जाते हैं, जैसे कि स्प्रिंग बूट टेक्नोलॉजी, क्या है स्प्रिंग बूट, आपने रेस्ट एपीआई किए, क्या होता है रेस्ट एपीआई, आपको हाइबरनेट पता है, क्या होता है हाइबरनेट, आपके प्रोजेक्ट में यूज क्या है, प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू के परसेप्शन से प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। एज ए फ्रेशर जो भी किया है आपने, वो नहीं मानते कि आपने प्रोजेक्ट किया, सर्वर पे डिप्लॉय किया, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट लग रहा है आपका, बहुत इंटरफेस अच्छा लग रहा है, बैकएंड में बहुत अच्छा आपने कोड लिखा है, बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट जा रही है, रिस्पॉन्स आ रहा है, इतना नहीं एक्सपेक्ट करते एज ए फ्रेशर्स। अगर आपने कुछ भी रेस्ट एपीआई भी क्रिएट किए ना और पोस्टमैन से रिक्वेस्ट भेज रहे हो, आ रही है अच्छे से, बस यही तो ठीक है, उसके बाद जो भी होगा वो कंपनी में आपको आ जाएगा, धीरे धीरे जैसे आपको चीजें पता चलेगी, कैसे काम करता है, कैसे सिक्योरिटी होता है, सारी कुछ चीजें आपको बाद में आ जाएगी, राइट। बट एज अ क्या बोलते हैं, कंपनी की रेखा को पार करने के लिए जो चीजें हमें लगेगी, वो चीजें बताने का मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। और कई सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं, कम्युनिकेशन मैटर करता है क्या, कम्युनिकेशन मैटर करता है क्या, तो गाइस मैं कहना चाहूंगा कम्युनिकेशन इज अल्सो मैटर इन इंटरव्यू, राइट। जिन्हें लगता है कि नहीं लगता, लगता है, कम्युनिकेशन लगता है, कम्युनिकेशन मैटर करता है,
विदाउट कम्युनिकेशन आप कैसे इंटरेक्शन करोगे इंटरव्यूअर के साथ, राइट? आप बोलोगे सर मेरा कम्युनिकेशन बहुत ही खराब है। मेहनत करो, मेहनत करो। इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका बेटर नहीं ना, मेहनत करो, राइट? क्या करो, आईने के सामने वीडियोज बनाओ। मैंने बहुत बार कहा है आपको, आईने के सामने वीडियोज बनाओ। वीडियोज बनाते समय इंग्लिश में बोलने का ट्राई करो, इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में ही बोलो। ट्राई मत करो, इंग्लिश में ही बोलो सारे कॉन्सेप्ट, आपको आ जाएगा, राइट? मतलब घर पे जाना है और इंग्लिश में ही बताना है। और कुछ स्टूडेंट भी बोलते हैं सर मॉक इंटरव्यू देते टाइम थोड़ा सा मतलब घबराता हो, इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा नहीं इसलिए। अरे मॉक इंटरव्यू खुद को दे दो, नहीं तो मैं ले रहा हूँ। मैं तो हर बार हर वीडियो में डाला हूँ, मैं मुझसे कांटेक्ट करो, आपको मॉक इंटरव्यू देना है क्या? मैं आपके लिए यहाँ बैठा हूँ, आपका मॉक इंटरव्यू लूंगा मैं। कुछ आपका उससे फियर निकल जाएगा, राइट? अगर आपको मॉक इंटरव्यू देना है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। ओके, कभी भी आप बोलो, आपके टाइम के ऊपर मैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मेरा भी जॉब रहता है उस जॉब के टाइम से बाद, ठीक है? मतलब कभी भी आप बोलोगे सर चलो सुबह 10 बजे इंटरव्यू ले लो, राइट? जॉब रहता है, इसलिए अब मैं आपका जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको इंटरव्यू शेड्यूल कर दूंगा, राइट? बट स्टूडेंट्स आते ही नहीं है, घबराते हैं, घबराते कैसे इंटरव्यू दे दूं मैं, राइट? घबराना नहीं है। अगर आपने इस फील्ड को चुना है ना, क्यों घबराना, राइट? अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई करना और सेटल हो जाना, दैट्स इट। ठीक है, और क्या बता रहा था मैं? कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वीडियोस बनाने पड़ेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? आपका कॉन्फिडेंस उससे अच्छा हो जाएगा, वीडियोस से कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा। ओके, सारी चीजें आपकी इंप्रूव हो जाएगी। आप एक बार ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए आप वीडियो बनाने का, आपकी सारी चीजें इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स के डाउट थे जो जैसे कि सर मैं नॉन आईटी का हूँ, मुझे कुछ भी कोडिंग नहीं आती, कुछ भी नहीं आती, कुछ भी। देखो बहुत सारे नॉन आईटी के स्टूडेंट्स हैं, मेरा भी वीडियो देख रहे हैं, वो भी मैं सोच रहा हूँ कि वो भी नॉन आईटी के ही होंगे, ठीक है? और बहुत सारे हैं वो आईटी में आने का ट्राई करते हैं, मतलब आ चुके हैं, उन्होंने कोर्स भी लगाया, कोर्स ज्वाइन भी किया, हो भी गया, बट जावा का जे भी उन्हें नहीं समझ में आया, ऐसे भी है। तो वो बोल रहे सर अब मैं क्या करूँ, नॉन आईटी का था, आईटी में तो आ गया, लेकिन कोर्स भी किया लेकिन समझ में नहीं आया, आया तो 10-20% आया, पूरा नहीं आया। अब इसके बाद क्या? तो इसके बाद क्या बता दूं? इसके बाद गाइज आपके लिए एक ही रास्ता है। देखो, सबसे पहले आप नॉन आईटी में थे, आपने चूज किया आईटी में आना, चूज किया है कि नहीं? चूज क्यों किया, इसका रीजन आपको पता है क्यों चूज किया? अरे भाई आईटी में जॉब अच्छी है, आईटी में सैलरी अच्छी है, आईटी में पैकेज अच्छा है। जितना अच्छा पैकेज है ना, जितना अच्छा सैलरी है, उतना ही मेहनत है। मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ उतना ही मेहनत है आपको। 8 से लेकर 10 घंटे पढ़ाई करनी होगी एज अ नॉन आईटी स्टूडेंट। घबरा रहा हूँ क्या मैं? बिल्कुल नहीं, सिचुएशन बता रहा हूँ। आईटी के स्टूडेंट करते हैं पढ़ाई, आईटी के स्टूडेंट जो आईटी के होते, बीसीए बीसीएस बैकग्राउंड के, उन्होंने अगर कोर्स लगा दिया जावा पाइथन का, उन्हें करना पड़ता है इतना स्टडी, पढ़ाई इतना स्टडी करना पड़ता है, ठीक है? अब बोलो सर 8 से लेकर 10 घंटे, ये तो मुमकिन नहीं है। आपको मुमकिन करना पड़ेगा। संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखते हो आप सब लोग, पूरा इंडिया देखता है या पूरा वर्ल्ड देखता होगा, राइट? उनका मतलब उनका कहना क्या था, एक वीडियो मैंने भी देखा था। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर 9 से लेकर 5 तक जॉब करनी पड़ती है, बट मुझे वो नहीं करनी है, मतलब 9 से लेकर 5 तक बहुत टाइम जाता है, और मुझे वो क्या बोलते हैं, बहुत जॉब ही नहीं करनी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि जॉब करने में, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तब उन्होंने आंसर क्या दिया था पता है? ठीक है, मान के चलो आप बोल रहे हो कि 9 से लेकर 5 तक मुझे जॉब नहीं करनी है, आपका एज क्या है? तो स्टूडेंट्स ने बोला मेरा एज 28 है। 28 एज है तो आपके पिताजी का एज कितना होगा? तो उसने बोला लगभग 55 से लेकर 60 तक। माता जी का से थोड़ा होगा, 45 से लेकर 50 तक। आपकी पूरे कुटुंब की, आपके घर की जवाबदारी किसके ऊपर है? वो बोला मेरे ऊपर है।
अगर आपने जॉब नहीं किया 9 से लेकर 5 तक, या हमारा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, अगर हमने पढ़ाई नहीं किया तो 8 से लेकर 10 घंटे जो बोल रहे हैं ना, नहीं हो सकता उनके लिए। अगर 9 से लेकर 5 तक संदीप माहेश्वरी कहते हैं, अगर आपने नहीं किया जॉब, तो देखो आपके पिताजी की तबीयत खराब हो सकती है, आपकी माता जी की तबीयत खराब हो सकती है, उन्हें अस्पताल लेना पड़ेगा आपको। क्या करोगे आप? आपके पास कहाँ से पैसे आएंगे फिर? राइट, दिस इज सिचुएशन। तो तब संदीप माहेश्वरी ने कहा, आपको जॉब करनी पड़ेगी कि नहीं, अब बताओ। आपको आपका घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है, तो आपको जॉब करनी पड़ेगी कि नहीं? तो उसने कहा यस, करनी पड़ेगी। और फिर संदीप माहेश्वरी ने बोला, करनी पड़ेगी नहीं, करनी ही पड़ेगी, ये समझ में आ रहा है आपको? तो वो बोला यस सर, अगर मन नहीं लग रहा है ना करने का, तब भी करना है। दिस सेंटेंस छू जाता है हार्ट को, छू जाता है कि नहीं? मतलब मन नहीं है करने का, फिर भी करना पड़ेगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करनी। समझ में आ रहा है? वैसे ही आपको भी गाइज वैसे ही करना पड़ेगा कि नहीं? 8 से लेकर 10 घंटे से नहीं हो सकता, इतना पढ़ाई करना पड़ेगा। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है गाइज। आप 23, 24, कौन सी भी एज को, आई डोंट, 18 से लेकर 25 तक जो स्टूडेंट्स है, बहुत सारे मेरा वीडियोस देखते हैं, तो उनके लिए कह रहा हूँ, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है कि नहीं, तो आपको करना ही पड़ेगा कि नहीं? ऐसे क्या नहीं, मन नहीं लग रहा है, 8 से लेकर 10 घंटे कौन करेगा, इतना पढ़ाई होता है क्या? होता है। अगर ठान लेना होता है। 12 फेल देखा? ऐसे मूवी नहीं देखोगे, एनिमल देखा होगा, 12 फेल, राइट? मतलब कितना हार्ड वर्क। उस मूवी का क्या है मोरल? हार्ड वर्क करना, इस जनरेशन को बताना कि भाई हार्ड वर्क करो। कैसा हार्ड वर्क? जैसे उस फिल्म में उस एक्टर ने किया, राइट? तो इस वीडियो का, मेरे वीडियो का मोरल क्या है गाइस, कि आपको बताना कि आपको क्या करना है, किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट है या प्रैक्टिकल या लॉजिकल, मतलब तीनों भी चीजें इंपॉर्टेंट है कि नहीं गाइस? बट एज पर आवर कंडीशन, एज पर आवर स्टडी, वी कैन डिवाइड इट। लॉजिकल को थोड़ा टाइम, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल को ज्यादा टाइम, राइट? लॉजिकल को थोड़ा, मतलब लॉजिक, स्ट्रिंग और एरे के प्रोग्राम्स हो गए, राइट? अगर नहीं जम रहे 10 बार 50 बार करो, उसको ज्यादा टाइम दो। नहीं जम रहे तो, बट जम रहे तो अच्छी बात है। थेरोटिकल नहीं जम रहा है, कम्युनिकेशन नहीं जम रहा है, मेहनत करो, वीडियोस बनाओ, उसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, वीडियोस बनाओ, राइट? प्रैक्टिकल जो बताया है वो कर लो, ठीक है? क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे, 2-3 महीने हो गए लेकिन उनको पता नहीं है व्हाट इज सुपर कीवर्ड, व्हाट इज दिस कॉल, सुपर कॉल, कंस्ट्रक्टर, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट पता नहीं है। कोर जावा हो गए, तो 100 में से 10 स्टूडेंट ही बता पाएंगे क्या होता है। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ आईटी वर्ल्ड। जो भी आईटी में आना चाहिए, पता ही नहीं। अरे भाई फ्रेशर है ना, तो तुझे इतना तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बट नहीं है। दिस इज वेरी वेरी बैड सिचुएशन, आपके लिए भी और आपके फ्यूचर के लिए भी। अगर आपको भी ऐसा है तो अभी अभी आप क्या करो, रिस्टार्ट करो, राइट? देखो 12 फेल ही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रिस्टार्ट, रिस्टार्ट यूर सेल्फ, रिस्टार्ट करो, आज से ही स्टार्ट करो, आज से ही पढ़ाई के लिए लग जाओ, ठीक है? आई होप आप सुन रहे हैं और आप अच्छे से हेडफोन लगाकर सुन रहे हैं, और आज से स्टार्ट करेंगे। 8 से लेकर 10 घंटे पढ़ाई कर लोगे, क्योंकि आज के सिचुएशन में पढ़ाई करनी ही है 8 से लेकर 10 घंटे। अगर नॉन आईटी है ना, तो करनी ही करनी है 8 से लेकर 10 घंटे, ठीक है? अगर आईटी के हो तो 5 से लेकर 6 घंटे भी आपके लिए सफिशियंट है। अगर आपका माइंड शार्प है, स्मार्ट माइंड है, आप बहुत जल्दी से चीज़ों को समझ लेते हो, तो 2-3 घंटे भी ज़्यादा हो गई। बट टाइम लगता है ना समझने को, तो टाइम दो ना, समझने के लिए टाइम लगता है आपको समझने के लिए चीज़ें, तो आपको टाइम देना, राइट? ठीक है। तो चलो, और एक क्वेश्चन था गाइज, क्या कि सर रिसेशन है क्या? मैं कहता हूँ रिसेशन कहाँ है गाइज? नो इन रिसेशन, मार्केट में कोई रिसेशन नहीं है, बहुत सारी जॉब्स पड़ी हुई है, और जॉब के कैपेबल, जॉब लेने के लिए एबल हमें बनना पड़ेगा ना, राइट? बता दिया जाओ का डिफिनेशन और ले लो जॉब को, ऐसा थोड़ी है। मतलब जॉब के लिए हमें एबल बनना पड़ेगा कि नहीं, सारा कुछ आना चाहिए कि नहीं, राइट? मतलब रिसेशन वगैरह कुछ नहीं है, आपको सिर्फ आपके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, खुद को इम्प्रूव करना है, खुद को प्रूव करना है, ठीक है? खुद के ऊपर काम करना है, सारे कुछ कम्युनिकेशन हो जाए,
लॉजिक बिल्डिंग हो जाए, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सारे कॉन्सेप्ट्स, सारा कुछ आपको रेडी करना है, जॉब आपको मिलेगा ही। यही था आज के वीडियो का मोरल, और आज के इस वीडियो का क्या बोलते हैं उसे, मोरल ही बोलते हैं, ठीक है। तो चलो, मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही एक और नए वीडियो में, एक और मोटिवेशन के साथ, एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हम रुकते हैं गाइज, और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए